मांगना उससे चाहिए जो दे सकता हो, उससे क्या मांगना जो स्वयं दूसरों से मांगता हो। राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। आज मैं आपको एक ऐसा ही वृत्तांत सुनाऊंगी। एक राजा थे, भगवान के अनन्य भक्त। वो रोज़ सुबह मंदिर जाते, उनकी पूजा करते, अर्चना करते, उनको भोग लगाते, सब करते। उसके बाद कुछ देर वो मंदिर की सीढ़ियों पे बैठते। मंदिर की सीढ़ियों पे बैठने या मंदिर जब भी जाएं पूजा करने तो मंदिर में ज़रूर बैठें थोड़ी देर के लिए। उससे जो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है वो एक अलग ही ऊर्जा होती है। इसलिए मंदिर में ज़रूर बैठना चाहिए। जाके हमें तुरंत ही पूजा करके वहाँ से नहीं हटना चाहिए, थोड़ी देर वहाँ ज़रूर बैठना चाहिए। तो वो राजा सीढ़ियों पे बैठते थे। तो एक दिन बैठे हुए थे तो उनके एक साइड एक भिखारी और दूसरी ओर दूसरी भिखारी बैठा हुआ था। तो एक भिखारी ईश्वर से बोल रहा था कि ईश्वर मुझे इतना देना, जब भी देना इतना देना कि मुझे दोबारा कभी भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े। जो दूसरा भिखारी था उसने राजा को देखा तो कहा, हे राजा, आप मुझे इतना देना जब भी आपकी इच्छा करे कि मुझे दोबारा कभी भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो राजा दोनों की बातें सुन के बहुत हैरान हुए और अपने महल को वापस चले गए। दूसरे दिन फिर आए राजा तो फिर यही बात सुनी, दोनों का यही कहना था। फिर राजा थोड़ा परेशान हुए और घर अपने महल को गए। वहाँ अपने मंत्री को बुला के उनसे ये बात बोली। तो मंत्री ने सलाह दी कि आपसे जो मांग रहा है आप उसे दो, उसे क्या देना जो ईश्वर से मांग रहा है। तो राजा ने वैसा ही किया। खीर बनवाई, खीर बनवा के ले गए, उसमें सोने की असरफियाँ डलवा दी। सोने की असरफियाँ डलवा के खीर लेके गए। राजा बोले, जो भिखारी उनसे भीख मांगता था उसको बोले कि ये है खीर, इसको खाओ, इसको खा के तुम्हें आनंद आएगा, ये भगवान का प्रसाद है। तो उन्होंने वो खीर भिखारी को दे दी और बड़े प्रसन्न होकर चले आए कि मैंने अपना फ़र्ज निभा दिया। जब खीर देखा तो दूसरे भिखारी ने उस भिखारी को बोला जो ईश्वर से मांगता था, कहा, देखा, तेरा ईश्वर तो केवल एक मूर्ति है, वो तो बैठा बस मुस्कुराता रहता है। मैंने राजा से मांगा तो राजा ने मुझे खीर ला के दी, उसको मुझसे प्रेम हो गया है, वो मेरी चिंता करने लगा है। तेरा ईश्वर कब तेरी चिंता करता है, तू तो यूं ही मांगता रहता है। ये कह के वो खीर खाने लगा। खीर खाई उसने, आधे से ज़्यादा खीर खा ली तो उसका पेट भर गया था। तो उसने सोचा कि ये भी तो मेरा साथी ही है, भीख ये भी मांगता है, इसको दे देता हूँ जो बची है। तो उसने उसको वो खीर दे दी और वहाँ से चला गया। बोला, मेरा पेट भर गया, आज का तो मेरा भोजन हो गया, तू भी कर ले, तेरा भी आज का हो जाएगा, कह के वो अपना चला गया। वो अपना गया और इधर इसने देखा कि खीर है। खीर को उसने सोचा, चलो जूठी है तो क्या, भगवान का प्रसाद है, इसको ले चलता हूँ। वो उसको अपने घर लेके चला गया खीर को। और दूसरा दिन हुआ, फिर राजा ये सोचते आ रहे थे कि आज तो वो भिखारी मुझे नहीं मिलेगा जो जिसको मैंने खीर दी थी। लेकिन जैसे वहाँ पहुँचे राजा तो बहुत हैरान रह गए, देखे कि वो भिखारी वहीं बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि तुमने खीर नहीं खाई? तो उसने कहा, मैंने बहुत खाई खीर, मेरा पेट बहुत भर गया था। तो फिर और क्या की खीर? तो उसने कहा, और खीर मैंने अपने इस साथी एक बैठा था जो उसको दे दी, लेकिन आज वो आया ही नहीं है। तो राजा मन ही मन मुस्कुराए। वो समझ गया कि ईश्वर जिसको सच में देना चाहता है उसी को देता है। मैं कौन होता हूँ देने वाले? वो वापस महल जाके ईश्वर से क्षमा मांगी। कहा कि मैं कौन होता हूँ किसी को देने वाला? देने वाले तो आप हो, सब करने वाले आप हो, मैं तो आपका एक चाकर हूँ। ऐसे कह के राजा ने उनसे क्षमा मांगी ईश्वर से। तो जब भी जो भी काम होता है, कुछ भी, सब ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। एक पत्ता भी हिलता है तो उनकी मर्ज़ी से ही हिलता है, हमारे या आपके कहने या करने से नहीं होता है। बस हम एक बहाना है, एक रास्ता है किसी चीज़ के होने का। मर्ज़ी ईश्वर की ही है, चलाता इस संसार को वही है, हर तरीके से, हर जगह से। तो इससे यही होता है कि भाई ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ है। तो इसलिए हमें अपनी पूरी आस्था विश्वास ईश्वर में रखना चाहिए। वो जो करेगा हमारे लिए अच्छा ही करेगा, अच्छा ही होगा। जय श्री राधे, राधे राधे।